देखिए स्टूडेंट्स, आज से हम एक्सरसाइज 1I पढ़ेंगे। इसे पहला क्वेश्चन है एक्स और ए सेक थीटा और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा, तो डी वाई टी डी एक्स ज्ञात करो। अभी तक जितने भी क्वेश्चन में दिए थे उसमें एक या तो इक्वेशन होता था या वाई का मान। यहाँ पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें एक्स और वाई दोनों के मान दे रहे हैं और हमें डी वाई टी डी एक्स ज्ञात करना है। तो ध्यान देने की बात है, यहाँ एक्स और वाई दोनों थीटा के फलन है। तो एक्स बराबर ए सेक थीटा हमने पहला मान लिया और वाई इक्वल टू बी टेन थीटा दूसरा मान लिया। अब देखिए यहाँ पर कि दोनों थीटा के अब फलन है एक्स और वाई, तो एक्स और वाई दोनों का थीटा के सापेक्ष अवकलन होगा, क्योंकि दोनों किसके फलन हैं? थीटा के। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेकिन समीकरण एक का थीटा के सापेक्ष अवकलन, तो डी एक्स यक्स है ना, तो डी एक्स बटे डी थीटा, और डी बटे डी एक्स होता था। तो ए कांस्टेंट है, डी बटे डी थीटा ऑफ सेक थीटा लिखा, तो डी एक्स बटे डी थीटा और ए टेन सेक थीटा का अवकलन क्या होता है? सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब इसी तरीके समीकरण दो का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो डी वाई बटे डी थीटा क्या होगा? बी हो गया कांस्टेंट, डी बटे डी थीटा ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो डी वाई बटे डी एक्स और क्या होगा? तो डी वाई बटे डी थीटा बटे डी एक्स बटे डी थीटा। कैसे होगा? देखो, इससे काट दो, डी बटे डी एक्स ही लिखा है ना। या तो समझोगे डी थीटा को ऊपर नीचे भाग दे दिया है कि नहीं, काटो इसको, डी बटे डी एक्स आ जाएगा। इसको काटिए, काटना नहीं, बस समझना है। देखिए ये अगर ये कट जाएगा डी बटे डी एक्स आ जाएगा। तो डी बटे डी थीटा कितना है? बी सेक स्क्वायर थीटा है ना, अपॉन डी एक्स बटे डी थीटा कितना था? ए सेक थीटा इंटू टेन थीटा। सेक स्क्वायर है, एक कैंसिल हो जाए, तो बी सेक थीटा अपॉन ए टेन थीटा। सेक थीटा को वन अपॉन कॉस थीटा, इसको साइन थीटा बटे कॉस थीटा किया, कॉस से कॉस कैंसिल, तो बी अपॉन ए साइन थीटा। तो बी अपॉन ए साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉसेक थीटा। तो ये आंसर आ गया बी अपॉन ए कॉसेक थीटा। देखिए स्टूडेंट्स, ये वन क्या टू और थ्री आप लोग अपने मन से लगा लेंगे। मैं फोर्थ नंबर बता रहा हूँ, जिसमें एक्स बराबर क्या दिया? 2 कॉस स्क्वायर टी और वाई इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर टी हमने मान लिया। ठीक है, यहाँ वहाँ पहले में एक्स और वाई दोनों थीटा के क्या थे? फलन थे, और इसमें एक्स और वाई दोनों टी के फलन हैं। ठीक है, तो समीकरण एक और दो लिखा। समीकरण एक का हमने टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी एक्स बटे डी टी टू कॉन्स्टेंट, डी बटे डी टी ऑफ कॉस स्क्वायर डी। तो कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? वैसे अगर एक्स स्क्वायर क्या होता है? 2x, तो 2 कॉस टी, और कॉस का अलग से तो माइनस साइन टी, तो गुणा किया, माइनस 2 दूनी 4 साइन टी इंटू कॉस टी आ गया। इसी तरीके से समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ जाएगा वाई डी वाई बटे डी टी, 3 इंटू डी बटे डी टी ऑफ साइन स्क्वायर टी। 3 इंटू साइन स्क्वायर है तो 2 साइन टी, साइन का अलग से क्या किया? कॉस टी हो गया। तो डी वाई टी डी टी क्या आ गया? 6 साइन टी इंटू कॉस टी, गुणा कर दिया, डी वाई टी डी एक्स। और जिसमें डी थी उसमें डी थी थीटा था, तो डी थीटा का ऊपर नीचे भाग हुआ था, इसमें डी टी का ऊपर नीचे भाग दे दें, तो ऊपर नीचे किसमें भाग दिया? डी टी का, तो कैंसिल कर दो, उतना ही आ जाएगा। तो डी वाई बटे डी टी क्या है? 6 साइन टी कॉस टी, और डी एक्स बटे डी की क्या है? माइनस 4 साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस, इससे कटिएगा, तो माइनस 6 बटे 4 आ गया, 2 से काट दिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ में आया? अगर ना आए तो पूछ लेना। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्स इक्वल टू ए इंटू टी माइनस साइन टी, वाई इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। इसके बीच के सवाल आप लोग लगा सकते हैं। ये टी के साथ टी का फलन है, तो समीकरण एक का हमने टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो डी एक्स बटे डी टी क्या आ जाएगा आपका? बटे डी टी आ जाएगा ए इंटू एक्स का मान टी माइनस साइन टी लिखा। तो ए टी का अवकलन क्या होगा? एक एक्स का अवकलन एक होता है, इसमें टी के सापेक्ष, तो एक आ जाएगा, माइनस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस, 1 माइनस कॉस टी हो गया। अब हमने क्या किया? समीकरण दो का टी के सापेक्ष अवकलन किया, तो इसमें डी वाई बटे डी टी आ जाएगा, तो ए इंटू डी बटे डी टी ऑफ 1 माइनस कॉस टी। तो ए इंटू एक नीतांक का अवकलन क्या होगा? 0 माइनस कॉस का क्या होता है? माइनस साइन टी होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस माइनस प्लस का साइन टी। तो डी वाई बटे डी टी कितना आ गया? ए साइन टी। अब डी वाई बटे डी एक्स, वैसे डी टी का ऊपर नीचे भाग देते, तो डी वाई बटे डी टी बटे डी एक्स बटे डी टी हो जाएगा। ये कैंसिल करो, वही लिखा है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा? डी वाई बटे डी एक्स का डी टी का ये मान लिखा ए साइन टी, और डी एक्स बटे डी टी का मान ये हमने उठा के लिख दिया ए इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? अब ये ए से ए कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया?
साइन टी 1 माइनस, अब साइन ए का फार्मूला होता है 2 sin a बाई 2 cos a बाई 2, 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, और cos थीटा का फार्मूला 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t बाई 2 हमने लिख दिया है यहाँ, ठीक है। ओके, नोट कर लें इसको, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। अब जो जितना हमने सिद्ध किया था उसी में ये इतना आ गया था ऊपर, नीचे हमने माइनस के कारण चिन्ह बदल दिए, ठीक है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ आया 2 sin t बाई 2 cos t बाई 2, यहाँ स्क्वायर है स्क्वायर, तो 2 बार गुणा कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन, तो cos t बाई 2 बटे साइन 2, cos बटे साइन क्या हो जाएगा tan, ये cos बटे साइन cot t बाई 2 आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये नोट कर लीजिए। अब बाकी आपको होमवर्क इन्हीं क्वेश्चन के आधार पे एक्सरसाइज 1I के ही दिए जाएंगे, ठीक है।